वेलकम बैक। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत है। खवारिज और फितना हिंदुस्तान इसके पैरोकार हैं। भारत ने दोबारा हमाकत की तो जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। अफगानिस्तान भारत का अलायका न बने, दहशत गर्दों को जगह न दे। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का पेशावर में जामियात के तलबा से खिताब। कहा, भारत समझता था अवाम और फौज एक दूसरे से दूर हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं। कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। पहली चॉइस अमन है, लेकिन अगर तुमने दोबारा ये हमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। उन लोगों से हम मिलकर ये सवाल करते हैं जो समझते थे कि यहाँ के अवाम और यहाँ की फौज एक दूसरे से दूर है। हरगिज़ नहीं। ये कौम, ये फौज हमेशा से ऐसी थी और ऐसी रहेगी। इस खित्ते में, पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है, चाहे वो फितना खवारिज कराता है, चाहे ये बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द है, जो फितना को हिंदुस्तान है, ये कौन कराता है? इस एक एक दहशतगर्दी के एक एक शहीद की पीछे हिंदुस्तान का चेहरा है। ये जो मसाजिद को शहीद करते हैं, ये जो लोगों को ज़िबा करते हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक नहीं, इनका पख्तूनों की रवायात से कोई ताल्लुक नहीं, और ये हिंदुस्तान के पैरोकार है। वो जो खारजी है नूर वली, वो अब ये कहता है कि इस्लाम में, शरीयत में इस बात की इजाजत है कि आप काफिर से मदद ले सके। इस्लाम में कुफर और हक आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते। इस तरह खारजी और इस्लाम इकट्ठे नहीं हो सकते। तुम उस हिंदुस्तान से मदद मांगते हो जहाँ पे कश्मीर के बच्चियों की इज्जत को वो पामाल करते हैं। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। जो आपका पख्तून अफगानी है वो तो आपका भाई है। प्रॉब्लम उनकी शराफिया है, जिनको हिंदुस्तानी पैसा देते हैं, जिनको खरीदते हैं, जिनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो हम अफगान अपने भाइयों से सिर्फ ये कहते हैं कि तुम बराए मेहरबानी दहशत गर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दो। तुम हिंदुस्तान के आलाकार ना बनो। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बहादुर अवाम और कबाइल से कहता हूँ, आज दोबारा वक्त आ गया है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। खौजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों के हमले में जख्मी मजीद 2 तालिबात शीमा इब्राहिम और मुस्कान दौरान इलाज शहीद हो गई। शहीदों की मजमूई तादाद 8 हो गई। 8 मासूम जान फितना हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशत गर्दी की भीड़ चढ़ गई। शहीदों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। बस पर खुदकुश हमले के पहले दिन 6ठी जमात की सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शहीद हुई थी। तालिब इल्म हैदर, तालिबा मलाइका और सहर सलीम ने दौरान इलाज जाम में शहादत नोश किया। बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। शहदाए खुजदार और सानिहा APS खुजदार के मासूम शहदा की याद में APS में ताज़ियती तकरीब हुई। शहर भर के स्कूलों के बच्चों ने तकरीब में शिरकत की। बच्चों ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिसमें शहदा के लिए दुआएं और यकजहती के पैगामात थे। बच्चों ने शमाए रोशन करके शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। बलोचिस्तान पुलिस के दस्ते ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की और शहदा को सलामी पेश की। शुरका ने लवाहिकीन के साथ इज़हार यकजहती और दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद मज़म्मत की। शुरका ने कहा, मासूम बच्चों के खून का हिसाब जरूर लिया जाएगा। इस तरह के बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। रियासत दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मोमिन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। इस मौके पर 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त मुल्कों का शुक्रिया भी अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। कराची के इलाके सखी हसन पंपिंग स्टेशन पर पानी की बंदिश पर इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। शहरियों का कहना है कि टैंकरों के जरिए पानी फरोख्त होता है, घरों में पानी नहीं आता। मजीद बता रहे हैं अदनान राजपूत।
सकी हसन वाटर हाइड्रेंट पर मौजूद है। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो पानी की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज है। लास्ट वीक यहाँ प्लेटें डाली हैं बंद करने के लिए पानी, और ये पानी जो है ना वो बराह रास्त जो है ना वाटर ये टैंकर वालों को बेच रहा है। वो हमारे शादमान टाउन, बफर जोन, आई ब्लॉक, जे ब्लॉक, डी ब्लॉक, एन ब्लॉक, ठीक है, इन सब में सर्दियों से शुरू हुआ है। देखिए सर्दियों में कोई कंजम्पशन नहीं होती पानी की, मगर ये उस वक्त से ड्रामा शुरू है। तीसरा एहतजाज है, इसमें पब्लिक जुड़ रही है और ये खालिस्तान पब्लिक है। ये जो है ना रोजाना हो रहा है, दूसरे मुख्तलिफ इलाके आ रहे हैं, लेकिन हम इसको और बढ़ाएंगे, आगे आगे हम बड़ी रोडें बंद करेंगे। जब तक पानी की फराहमी बहाल नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद इस एहतजाज में मौजूद है और दोनों अतराफ की जो सड़कें उन्हें बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। कराची के इलाके नीपा के करीब सीवरेज का पानी सड़क पर जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुसाफिर बस भी सड़क पर मौजूद गड्ढे में फंस गई। मजीद जानते हैं सलमान लोधी से। बताइए सलमान लोधी, क्या सूरत हाल है अभी की वहाँ? देखिए नीपा चौरंगी पर यूनिवर्सिटी रोड पर बस लाइन मंसूबी की वजह से तरक्याती काम के दौरान अचानक सीवरेज की लाइन टूट गई, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी सड़कों पर बहने लगा। नीपा चौरंगी पर इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत देखने में आ रही है। साथ ही जो गड्ढे हैं और सीवरेज के जो ओपन मेन होल है वहाँ पर मुसाफिर बस भी फंसी है। सुबह भी एक गाड़ी फंस गई थी जिसको क्रेन की मदद से निकाला गया। मुसाफिर बस फंसने के बाद वहाँ पे क्रेन तलब की गई है ताकि बस को निकाला जा सके। जी बहुत शुक्रिया सलमान लोधी तफसीलात के लिए। आइंदा भी पाक बहरिया दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। नेवल चीफ पाक बहरिया ने समंदरी दिफा में अपनी बरतरी साबित की। सरबराह पाक बहरिया बुनियादन मरसूस में समंदर में दुश्मन के जारहाना आज़ाइम को बर वक्त रोका। पाकिस्तान नेवी ने पेशावराना महारत और हिकमत अमली का मुजाहिरा किया। महारत और हिकमत अमली पाक बहरिया की मजबूत दिफाई सलाहियतों का आईनादार है। समंदर में दुश्मन की हर मुमकिन जलगार को मुकम्मल तैयारी के साथ नाकाम बनाया। PSL 10 के फाइनलिस्ट कप्तानों का फैंस के लिए पैगाम। शाहीन आफरीदी ने कहा कि लाहौर की टीम फाइनल में पहुंची है, स्टेडियम आए और हमारा हौसला बढ़ाएं। साउद शकील कहते हैं फैंस की सपोर्ट टीम के लिए हमेशा से अहम रही है। कोशिश होगी फाइनल में अच्छा खेलें और फतह हासिल करें। पाकिस्तान क्रिकेट और PSL को आपने हमेशा सपोर्ट किया है। आपकी सपोर्ट इस टीम को चाहिए, लाहौर के अंदर को चाहिए। आपकी अपनी टीम फाइनल में आई है तो आए और इस PSL के फाइनल को इंजॉय भी करे और जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही जीते। IPL PSL के जो फैंस हैं वो उनकी सपोर्ट हमारे हमेशा से रही है और कीप सपोर्टिंग अस। हमारी बहुत कोशिश होगी कि हम आपको एक अच्छा मैच दिखाएं और आपको एंटरटेन करें और आप हमें इस तरह सपोर्ट करते रहें। आपका सपोर्ट हमारे लिए हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद हुई। लवाहिकीन से ताज़ियत की। कामरान टेसोरी ने कहा कौम शहादा की मखरूस है, शहादतें ज़ाया नहीं होने देंगे। भारत की जंग सिर्फ पाक फौज से नहीं पूरी कौम से है। पाकिस्तानी मीडिया ने सच बोलकर भारतीय मीडिया को बेनकाब कर दिया। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के वालिद साहब से मिलकर नई एनर्जी और ताकत मिली है। पूरी कौम शहीदों की मकरूज है। भारत जो साजिशें कर ले लेकिन वो ये याद रखे कि उसकी लड़ाई पाकिस्तान में सिर्फ अफवाज और फोर्सेस से नहीं है। मोदी साहब आपका लड़ाई का मूड हो तो सोच लीजिएगा कि लड़ाई 24 करोड़ लोग उनके साथ। भारत समझ रहा था कि वो हमला करेगा और ये कौम या कोई डिवाइडेड होगा। जब बात पाकिस्तान की होगी तो पूरी कौम साथ हो। इस्राइली फोर्सेस ने गजा के 77% इलाके पर कब्जा कर लिया। मुसलसल वहशियाना हमलों में सहाफियों समेत 38 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। सहूनी फौज की नसीरात कैंप पर बमबारी से रेस्क्यू ऑपरेशन के डायरेक्टर अशरफ अबू नार अहलिया समेत शहीद हो गए। गजा में एक और मासूम बच्चा भूख से सिसक कर दम तोड़ गया। ग़िज़ाई और तिब्बी इमदाद की बंदिश से लाखों अफराद मौत के दहाने पर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे अनुरवा का कहना है कि कहत से निमटने के लिए रोजाना 500 से 600 इमदादी ट्रकों की अशद जरूरत है। और अब वेदर अपडेट्स। शदीद गर्मी ने सिंध और बलूचिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। कराची में पारा 37, शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। सिबी में दर्जा हरारत 53 डिग्री तक पहुंचा। आज इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी है। के
बेशतर हिस्सों में बादल बरसते रहे। आज सिंध बलोचिस्तान वाले ठंडी हवा को तरसते रहे। सूरज ने सिब्बी पर सबसे ज्यादा कहर ढाया। दर्जा हरारत 53 डिग्री तक जा पहुंचाया। शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में रहा। दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, लेकिन शिद्दत 43 डिग्री की महसूस हुई। भावलपुर और भावल नगर में भी गर्मी का जोर रहा। बच्चे खुद को ठंडा करने नहर पर जा पहुंचे। गाड़ियों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, जिस वजह से शहर के अंदर गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग भी अजाब बन गई। अवाम दुहाई देने लगे। नवाबशाह और दादू का पारा 48, शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस की गई। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 49, हैदराबाद और सक्खर में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर के शहरी भी गर्मी से बेहाल दिखाई दिए, जहां पारा 37 डिग्री रहा। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारा फर्ज है कि मुआशी मैदान में ऑपरेशन बुनियान मरसूस को कामयाब बनाएं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कर्ज लेकर मईशत नहीं चल सकती। टैक्स टू GDP को 10.5% से बढ़ाकर 16 या 18% पर ले जाना है। पाकिस्तान का हर शहरी अपनी आमदन पर टैक्स अदा करे। टैक्स अदा करने वाले टैक्स चोरों के खिलाफ चौकीदार का किरदार अदा करे। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। अब हमारा फर्ज है कि हम मुआशी मैदान के अंदर ऑपरेशन बुनियान मरसूस को कामयाब बनाएं। अगर हमने टैक्स को नहीं बढ़ाया तो हम मजबूर होंगे कि मजीद कर्जे लें। कर्जों के साथ कोई मईशत मुस्तकिल बुनियाद पे तरक्की नहीं कर सकती। ये ज़रूरी है कि हम मुल्क के अंदर अमन को, सियासी इस्तेहकाम को, पॉलिसियों के तसलसल को और इस्लाहात के अमल को कामयाबी से आगे बढ़ाएं। जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है, शहरी मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। नॉर्दर्न बाईपास मंडी पर शहरी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चांद नवाब। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नार्दर्न बाईपास मवेशी मंडी। ईद कुर्बा करीब आती जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वालों की ख्वाहिश है कि अच्छे से अच्छा सस्ता जानवर खरीद सके। यहाँ पर ये खुले आसमान तले जानवर हैं। ये 1.80 का कह रहे हैं, 5 लाख का भी है, 10 लाख का भी है यहाँ पर, और 1 करोड़ का भी है। जो सुन्नत इब्राहिमी अदा करना चाहते हैं वो कहते हैं ये जानवर हम 70,000 में 1 लाख में लेंगे। जानवर के तो बहुत ज्यादा रेट है, 5-5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। लाख वाले तो कहानी खत्म हो गई है। अभी तो 5-5 लाख मांग रहे हैं, बंदा क्या लगाए पैसे। यहाँ ये भी शिकायतें होती है कि प्लास्टिक का दांत लगा दिया, सींग टूटा हुआ है। किसी को कसाई को जरूर साथ लाएगा खरीदते वक्त, ताकि आपको परेशानी ना हो कि जानवर आपको गलत मिल गया। जी। और पेशावर में ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियां सज गईं, लेकिन जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और शहरी ज्यादा कीमत सुनकर वापस जाने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से नवाब शेर। ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियाँ सज चुकी है और शहरियों ने जो है वो मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का रुख कर दिया है। हम इस वक्त रिंग रोड की मंडी में मौजूद है, जहां पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीद रहे हैं। शहरियों से बात करते हैं रेट के हवाले से। रेट तो जो पिछले साल थे उससे तो 3-4 गुना ज़्यादा ही कह सकते हैं। कम से कम तो ये सीन है कि अगर 2 मन का जानवर आप लेंगे तो तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरियों का यही कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो जानवरों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। पिछले साल जो जानवर 2 लाख का मिल रहा था तो अब वो जो है वो 4 लाख का मिल रहा है। ज्यादातर शहरी जो है वो सिर्फ मंडी के न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।